7 बार की सांसद और 3 बार की विधायक ममता बनर्जी, उनको उनके घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। यह खबर जैसे ही निकल करके सामने आई, उसके बाद में कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि बीजेपी क्या अब चुनाव में हार के बाद में विपक्ष के नेताओं को सड़कों पर भी नहीं उतरने देगी। ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, और अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो। यह ममता बनर्जी का स्टाइल है। हालांकि स्टाइल ही सिर्फ अब उनके पास में बचा है, बाकी सत्ता पूरी तरह से चली गई। और उसके साथ साथ उनकी जो पार्टी हो कितने दिन की मेहमान है पता नहीं, उनका जो सिंबल है वो कितने दिन का मेहमान है पता नहीं, लेकिन सड़क उनके पास में बची हुई है और सड़क पर कम से कम वो उतर करके अपनी राजनीति को दोबारा से जिंदा कर सकती हैं। और ये हर एक राजनीतिक व्यक्ति का, राजनीतिक पार्टी का ये अधिकार है। और ये बीजेपी को अधिकार मिला जब वो 2 सीट से, और आज नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता वाली पार्टी बन गई। लेकिन अगर इसी तरीके से कांग्रेस ने किया होता तो जरा सोचिए कि क्या वो 2 सीट वाली पार्टी यहां तक आ पाती। ममता बनर्जी वो मिलने के लिए जाना चाहती थी साउथ 24 परगना इलाके में एक छोटी बच्ची के साथ में सामूहिक रूप से कई लोगों ने मिलकर के दरिंदगी की और उसके बाद में हत्या कर दी। ये इलाका किसका है पता है आपको? ये इलाका उसी का है जो कहती थी कि मैं कोई चड्डा थोड़ी हूं कि चड्डी हो जाऊं। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र उन्हीं मैडम का है जो मैडम बहुत सारे गाने गाती थी, आंखों में काबा दिल में जो है मदीना, इस तरह के गाने गाती थी जो मैडम, ये उन्हीं का क्षेत्र है। और उन्हीं के क्षेत्र में एक 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ में इस तरीके से दरिंदगी और हैवानियत की गई। अब मैडम तो बैठी हुई है, मैडम तो पहुंच नहीं पाई, मैडम तो चड्डा थी, चड्डी बनी नहीं बनी हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैडम अब भाजपा के संग में है, एनसीपीआई के साथ में जा चुकी है, उस पार्टी में भेज दिया गया उनको। तो शोहिनी घोष वो तो जो है वो नहीं जा पाई, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर जाना चाहती थी और ममता बनर्जी को वहां पर जाने से रोकने के लिए फोर्स लगा दी गई घर के बाहर। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद बीती रात ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से अपना वक्तव्य सोशल मीडिया पर जारी किया, एक तरीके से अपने पार्टी के लोगों को मैसेज दिया, क्योंकि ममता बनर्जी अब प्रेस तक पहुंच नहीं पाती, उनको सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब पत्रकार दंदनाते हुए उनके घर पर पहुंच जाए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो भी रात को 10 साढ़े 10 बजे। अब बताइए आप क्या शुभेंदु अधिकारी ऐसा होने देंगे? और अगर मीडिया में माइलेज मिलता रहेगा, मीडिया में फुटेज मिलती रहेगी, तो ममता बनर्जी तो वैसे ही बहुत मजबूत नेता हैं, बहुत फाइटर नेता हैं, और अगर वो मीडिया में भी जिंदा रही तो फिर एक तरीके से वो वापसी भी कर सकती है। लेकिन मीडिया से ब्लैकआउट किया जाएगा तभी तो जाकर के कुछ लोगों की याददाश्त से उनको मिटाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से वक्तव्य जारी किया सोशल मीडिया पर। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी एक जो है वो वीडियो पोस्ट की और उसमें उन्होंने बंगाली भाषा में तकरीबन सारी बातें कही और उसमें कहा कि भाई हम जाना चाहते थे, मुझे भी नज़रबंद कर दिया गया। डोला सेन उनके साथ में नजर आई, सांसद है वो, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने बाकायदा फ़ोन पर उस पीड़िता के परिवार से बात की। लेकिन आप सोचिए कि राजनीति जो है वो किस तरीके की बना दी गई है कि राजनीति के अंदर आप जो है वो आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, पहाड़ों में घूम करके आइए, घर में रहिए, सैंडविच खाइए, चॉकलेट खाइए, कॉफ़ी पीजिए, लेकिन बस मुद्दों पर बात मत कीजिए। और राजनेता अगर मुद्दे पर बात नहीं करेगा तो फिर वो किस बात का राजनेता है, किस बात का नेता है? तो ममता बनर्जी इस वक्त में जो है वो एक तरीके से इस क्राइसिस से गुजर रही है और ये उनके सामने एक बड़ा क्राइसिस है कि किस तरीके से वो अपने आप को उभार करके सामने लाए, किस तरीके से लोगों को रियलाइज करवाए कि नहीं भाई,
हमारे साथ में गलत हुआ है। तो ममता बनर्जी ने इसके बाद में अपनी बात रखी और कहा कि ये शुभेंदु अधिकारी वो खुद जो है कांग्रेस में नेता था, मंत्री था, वहाँ पर ये पाला बदल बदल करके जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने कभी इनके साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं किया। ये हमारी पार्टी छोड़ करके भाजपा में चले गए, तब भी हमने इस तरीके से बदले की भावना से काम नहीं किया जिस तरीके से बदले की भावना से आज शुभेंदु अधिकारी काम कर रहा है। तो सीधे डायरेक्ट जो है शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकर के ममता बनर्जी ने एक तरीके से हमला बोला। और इसके बाद में ममता बनर्जी ने बागियों को लेकर के भी जो है वो दो टूक कहा और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे अगर कोई रोकना चाहता है, डराना चाहता है, धमकाना चाहता है तो मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मार दो, यही एक रास्ता, इसके अलावा मुझे आप रोक नहीं पाओगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मेरी पार्टी छीनना चाहते हो तो छीन लो, सिंबल लेना चाहते हो तो ले लो, जो करना चाहते हो सब करो, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं किसी प्रकार से डरूंगी नहीं और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर भी नहीं करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बेईमानी की भी एक हद होती है, पार्टी के साथ में बेईमानी मत करो। जिस पार्टी ने तुम्हें जन्म दिया है, अब तुम पूरी तरह से बीजेपी के हो गए हो, तुम बीजेपी के हो, तृणमूल की बात करते हो, यह मुमकिन नहीं है। जो बेईमान और गद्दार हैं, जो बीजेपी की बात मानते हैं, जिन्हें बीजेपी का समर्थन है, मैं उनसे कहती हूं कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, हमें कोई एतराज नहीं। और मैं तब समझूंगी कि तुम बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी से लेकर के दल बदल के इस चक्कर तक तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गई हूं? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे कार्यकर्ता मर गए हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई है? याद रखो, सरकार तुम्हारे साथ में है। तुम चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हो, तुम हमारा चुनाव चिन्ह छीन सकते हो, भले ही हमें पता हो कि चुनाव चिन्ह तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो अगर मिस्टर ज्ञानेश कुमार ने हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए चुनाव करवाया, अगर वह चुनाव चिन्ह भी दे दें तो उससे भी क्या होगा? चुनाव चिन्ह वही होगा जिसे आम आदमी स्वीकार करेगा। हां, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये ममता बनर्जी ने 20 उन सांसदों को कहा जो ममता बनर्जी का साथ छोड़ करके वहां चले गए। काकोली घोष से लेकर के और शाइनी घोष सब भाग गए साहब। एक ऐड आती थी टीवी के ऊपर, हम देखते थे, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, और उसके आगे कोल्ड ड्रिंक का, एक सॉफ्ट ड्रिंक का जो है वो ऐड आता था। ऐसा लगता है कि गला वाकई सबका सूखता है, डर वाकई सबको लगता है। और इसीलिए जो कहते हैं कि भाई चड्डा नहीं है चड्डी हो जाएगा, वो सब भाग जाते हैं। मैं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर जो है वो एक कॉमेडी आप देखते होंगे, उनकी कॉमेडियन है, स्टैंडिंग कॉमेडियन है, और आजकल जो शेखर सुमन के लिए वो स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं, राजीव निगम साहब। उन्होंने जो है एक लाइन कही बड़ी शानदार और बड़ी जानदार। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग घरों के बाहर कपड़े सुखाते हैं, उन लोगों से हमारी गुजारिश है कि क्लिप इस्तेमाल करें। यानी तार पर अगर आप घर के बाहर कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पर क्लिप, जो कपड़े पकड़ने वाली जो क्लिप होती है प्लास्टिक की, उस क्लिप को इस्तेमाल करें। क्योंकि परसों किसी का चड्डा उड़ करके किसी के घर चला गया। तो ये मतलब आप सोचिए कि राजनीति में आप इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन परसेप्शन जो है पॉलिटिक्स में वो बड़ा, एक तरीके से आप यूं कहिए कि बहुत जरूरी रोल अदा करता है परसेप्शन। ठीक है, आप इधर से उधर जंप मार जाएंगे, इस डाली से उस डाली आप कूद जाएंगे, लेकिन इस डाली से उस डाली कूदने वाले बंदरों को कभी जंगल का राजा नहीं कहा जाता। वो बंदर इधर उधर इधर उधर इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। बच्चे उनको देख करके ताली बजा लेते हैं। बंदर को लगता है कि चलो भाई अपन तो जो है पके पके फल खा रहे हैं, इधर के आम खत्म हुए, इधर के जामुन खत्म हुए, उधर के सेब खत्म हुए, तो हम दूसरी डाली पर जाकर के खा लेंगे। लेकिन वो कभी जंगल के राजा नहीं बन पाए। जंगल का राजा वो बना जो शिकार खुद करता है, जो चुनाव लड़ता है, जो जमीन पर उतरता है, जो संघर्ष करता है, जो लाठियां खाता है, जो डटता है, जो धारा के विपरीत चलता है। जो धारा के साथ बहे वो तैराक नहीं है,
जो धारा के विपरीत बहे और धारा को मोड़ दे और धारा को चीरते हुए फिर जाकर के उस आखिरी टारगेट पॉइंट को चूम ले, वही तो तैराक होता है। तो इस वक्त में, मौजूदा वक्त में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ और चलेगा, बहुत कुछ और होगा। और जैसा ममता बनर्जी ने कहा, तो शायद हो सकता है कि उनके रणनीतिकारों ने बता दिया है कि अब उनकी पार्टी का सिंबल भी उनसे निकल जाएगा हाथ से। क्योंकि याद करिए, ऋतुव्रत बनर्जी वो बाकायदा चुनाव आयोग की फुल बेंच से जाकर के मुलाकात करते हैं, और चुनाव आयोग का ये नियम है, कायदा है कि चुनाव आयोग से और चुनाव आयोग की फुल बेंच से वही व्यक्ति मिल सकता है जो पार्टी का अधिकृत लेटर लेकर के जाता है, ऑफिशियल लेटर लेकर के जाता है। तो आखिरकार जब सब कुछ हो ही रहा है, जब महाराष्ट्र हो ही गया, बंगाल हो ही गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, तो फिर बंगाल एक बार हो जाएगा, इसमें कौन सी आफत वाली बात है। लेकिन जो परसेप्शन लगातार लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, उससे कैसे पार पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।